संवाददाता सोनू वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए, जिस तरीके से आप इस वक्त नूह में ही मौजूद है, क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से जो हालात हैं अभी फिलहाल सामान्य बने हुए हैं और लगातार फोर्स यहाँ पर लगाई हुई है, क्योंकि ताकि कोई और इस दंगे को ना और फसाद हो इसमें, क्योंकि ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके, तो उसको लेकर यहाँ पर काफी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। अभी फिलहाल जो मामला है वो शांत है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आ रहा है क्योंकि सभी लोग अपने घरों में हैं, क्योंकि पूरे बाजार को बंद किया हुआ है, वही कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई भी आने जाना नहीं दिया जा रहा है किसी को भी। बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हालात सामान्य बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर प्रशासन दिखाई दे रहा है। क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से जो कल ये जो घटना घटी थी उसको लेकर इस टाइम प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स पूरे नूह जिले को जो भी रोड जाते हैं सभी पर काफी जगह फोर्स लगा दी गई है, ताकि कोई जो कल वाला मामला था जो उस तरह से आज दोबारा से नहीं हो, उसको लेकर काफी फोर्स यहाँ पर गई है। वहीं लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति बना के रखें और अपने घरों में रखें। इस तरह की लगातार अपील की जा रही है। वहीं अगर बात करें जो यहाँ के विधायक जाकिर हुसैन, वो लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि अपने घरों में रहे और शांति बना के रखें। वो एसपी और डीसी साहब भी लगातार ये अपील करते रहे हैं, क्योंकि 11 बजे की मीटिंग रखी गई है, सभी शांतिपूर्ण ढंग से जुड़े और शांतिपूर्ण माहौल बना के रखें जिले के अंदर। बिल्कुल सोनू, और ऐसे में क्योंकि जानकारी अभी तक आ पाई है कि अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल। नूह जिले में 20 अर्धसैनिक टुकड़ी वाले यहाँ पर तैनात की गई है और यह भी बताया गया कि अगर जरूरत पड़े तो 5-6 टुकड़े और भी यहाँ पर मंगवाई जाएंगी, ताकि इस तरह की जो घटना दोबारा से न हो और पूरी तरह से जिले के अंदर शांति बनी रहे। बस सोनू, अभी तक जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जो हिंसा हुई, उसके पीछे अभी तक क्या कुछ क्या आरोपियों को पकड़ा जा चुका है? क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है? जी बिल्कुल। कल कुछ आरोपियों को, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर फोर्स जैसे आई थी, तो कुछ आरोपियों को यहाँ पे पकड़ा है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। करीबन करीबन 50 के समथिंग लोगों को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो लोग थे जिनको पकड़ रहे थे वो घरों की छतों पर खड़े हुए थे, तो घरों से उनको पकड़ के लेके आए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी देखना है कि और कितने और उनको आज पुलिस, हरियाणा पुलिस को गिरफ्तार करती है, क्योंकि लगातार उन लोगों ने पथराबाजी की है, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। बिल्कुल सोनू, और ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं लगातार, और क्योंकि लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखे और किसी तरीके की अफवाह पर भी ध्यान ना दिया जाए, इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है, इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल। डीसी जान अभी प्रशांत पवार ने आदेश दिए कि 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी इंटरनेट सेवा बंद की जाएंगी और लगातार लोगों से यही एक अपील कर रहे हैं कि अपने जिले के अंदर शांति बनाए रखें। वहीं अगर बात करें आप जो मेवात का जो बॉर्डर है, सभी पे वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है और आसपास के जिलों में सभी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पूरी तरह से शांति का माहौल इस टाइम बना हुआ है फिलहाल, क्योंकि काफी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। अभी और भी फोर्स यहाँ पर कहेगा, और भी फोर्स से भी आने की उम्मीद बताई जा रही है। सोनू, जिस तरीके से आग के हवाले गाड़ियों को कर दिया गया, जो पूरी हिंसा में लोग शामिल थे, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई पहुंच पाई है? जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है? जी बिल्कुल। अभी तो जो इसमें जो बजरंग दल के जो भी लोग थे जो फंसे हुए थे उनको निकालने का कार्य किया जा रहा था, रात भर उनका कार्य चला है और कुछ अब लोग उसमें कुछ जो बताया जा रहा है कि कुछ लोग गायब हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अभी छानबीन की जा रही है। लेकिन अभी तक जो भी ये कार्रवाई की है इसमें अभी किसी ने, अभी कोई भी अधिकारी में अभी सामने किसी ने नहीं बताया कि क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है और जो लोग गायब हो चुके हैं उनको वहां से निकालने की ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अभी तो अभी तक ये अभी सामने आया कि क्या कार्रवाई उन पे की जाएगी, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अभी ये सामने क्लियर नहीं हो पाया है। बिल्कुल सोनू, और ऐसे में केंद्र से भी लगातार सहायता दी जा रही है। 20 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां पहुंची है हरियाणा। ऐसे में अब क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल। अभी पूरे जिले के अंदर अगर बात करें, पूरे जिले में पूरी शांति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि कोई भी लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ रोड पर नजर आ रहा है, सिर्फ पत्थर ही नजर आ रहे हैं और गाड़ियां जो जली हुई थी वो गाड़ियां नजर आ रही हैं। और वहां पर अगर बात करें पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है अभी।
तो सोनू, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। कुछ और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ लगातार कई सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से जो ये घटना घटी है, लगातार अब प्रशासन भी अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखे, शांति बहाल करने के लिए लगातार अपील की जा रही है। क्या इस वक्त आप स्थिति देख पा रहे हैं? जांच में कितनी अब तेजी लाई गई है? आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? देवेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी। देवेंद्र, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से हालात बिगड़े और अभी लगातार अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि शांति बनाए रखे, शांति बहाल करने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन ताजा हालात आप क्या देख पा रहे हैं? अभी तक क्या जांच में सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए, अगर ताजा हालात की बात करें तो नुहू जिले की तमाम सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि 20 टुकड़ी और सैनिक बलों की केंद्र सरकार की तरफ से, चूंकि गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कल ही मांग की गई थी और तैनात उनको वहां कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर और सैनिक बलों को वहां भेजे जाने की बात सामने आ रही है। इसके साथ साथ में चूंकि शांति की अपील न केवल प्रशासन कर रहा है, बल्कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से भी शांति की अपील की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा उनकी तरफ से दिया गया था और उसी पे चलते हुए उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि किसी भी समस्या का हल, समाधान, कोई झगड़ा या इस तरह से नहीं होता। इसके लिए तमाम लोग शांति बनाए रखें और उनकी तरफ से अपील की गई। इसी तरह से जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी शांति की तमाम लोगों से अपील की गई है और इसके साथ साथ में जितनी भी पीस कमेटी है थाने वाइज, उनके जो तमाम मेंबर हैं उनको बुलाकर कल से ही उनसे अपने लोगों के बीच में जाकर शांति की अपील करने के लिए कहा गया है। धारा 144, चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की पलवल, नुहू और रेवाड़ी 5 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट 2 अगस्त तक बंद कर दिया गया और न केवल इंटरनेट बल्कि SMS सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आज चूंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम और पलवल में स्कूल, कॉलेज और जो शिक्षण जो कोचिंग सेंटर हैं उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है और अब 11 बजे DC और जो SP हैं नुहू के, उनकी तरफ से एक 20 कमेटी की बैठक बुलाई गई है। उसमें चूंकि रात 8:30 बजे बिल्कुल देवेंद्र, आपने बताया किस तरीके से इस वक्त स्थिति फरीदाबाद में है। आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता नितिन भी जुड़े हुए हैं पलवल से, उनसे जानकारी ले लेते हैं। नितिन, देखिए, जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पलवल में क्या इस वक्त हालात दिखाई दे रहे धरातल पर? क्या इस वक्त स्थिति है, क्या हालात सामान्य है? तो पलवल में भी स्थिति तो सामान्य है, परंतु जिस तरह मेवात से आसपास के इलाके अगर मैं बात करूं तो वहां पर सील कर दिए गए हैं, क्योंकि उनमें सबसे नजदीक का जो एरिया है वह पलवल ही है। पलवल से मात्र 14 किलोमीटर आगे से ही जो पलवल की सीमाएं हैं उससे आगे मेवात शुरू हो जाता है। और जैसे कल जो भगवा यात्रा पर जिस तरह वहां पर उन्होंने जो पथराव किया है, उसके बाद पलवल पुलिस भी अलर्ट हो गई है और पूरे जिले में लगभग 2000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो सके। क्योंकि DC की तरफ से यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है और मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री का कहना है कि शांति बनाए रखे, शांति में जो प्रशासन है उसकी मदद करे, परंतु जो कुछ शरारती तत्व है उनकी तरफ से ये जो भाईचारा बिगाड़ने का काम किया गया है उस पर पूरी तरह से पुलिस की निगरानी है। और मेवात में जो SP नरेंद्र बिजलानिया को जो एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है, पलवल में राजेश दुग्गल को एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए की गई हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टें डाली जाती हैं उस पर किस तरह रोक लगाई जाए, किस तरह उनको कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। और आम लोगों को यही अपील की जा रही है कि हम जो शांति है उसको बनाने के लिए जो स्कूल संस्थान है उनको भी बंद किया गया है, ताकि कोई भी ऐसी जो शरारती तत्व हैं वो मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिरों पर जाकर कोई उपद्रव ना कर सके। उसको लेकर पुलिस की तैनाती उन स्थानों पर की गई है, क्योंकि कल भी पलवल में छुटपुट घटनाएं सामने आई थी। क्योंकि जो मस्जिद थी वहां पर कुछ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में अन्य संगठन के लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की थी और उसके बाद
पुलिस ने वहां पर जाकर जैसे ही मोर्चा संभाला तो वो वहां से जो शरारती तत्व थे वो वहां से निकल पड़े और उसके बाद कुछ गाड़ियों को भी तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी। और अगर मैं बात करूँ होडल की, तो होडल में भी पुनाना से आने वाला जो रास्ता है होडल पहुंचता है, वहां पर भी कुछ गाड़ियों पर पथराव किया गया और उसमें पथराव में कई लोगों को चोट भी लगी है और उनका इलाज तो पलवल के नागरिक अस्पताल और होडल के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। तो साफ कहना है कि जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है उसको लेकर पुलिस प्रशासन व आला जो रिजर्व फोर्स वहां पर तैनात की गई है, उससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए और आम लोगों को वहां पर जो पहले भाईचारा और अमन चैन कायम रखने की अपील और जो शुरू से ही की जा रही थी वह मिलती रहे और लोगों को भी सुरक्षा मुहैया पूरी तरह मिले। जी बिल्कुल नितिन, हमारे साथ अब तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। दोबारा से एक बार देवेंद्र का रुख करना चाहूंगी। देवेंद्र, जिस तरीके से नितिन भी बता रहे थे और लगातार स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, आपसे जानकारी चाहूंगी क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि अब स्कूल कॉलेजेस भी बंद किए गए हैं और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्थिति, जांच में कितनी तेजी लाई गई है? बिल्कुल, देखिए अगर जांच की बात करें, चूंकि ये तमाम जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो कहीं ना कहीं जो शांति की अपील की बात करें, चाहे इंटरनेट बंद करने की बात करें, स्कूल कॉलेज की छुट्टी आज की कर दी गई है, तो ये तमाम जो प्रक्रिया हैं वो कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने के लिए की गई है। क्योंकि कई बार शरारती तत्वों की तरफ से कॉल की जाती है, धार्मिक संगठन जितने भी हैं वो इकट्ठा होने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसीलिए तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर ना फैलें, तो ये कवायद शुरू की गई है। और अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की तरफ से तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ में क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं कल नुहू में 4 बजे बंद की गई थी, उससे पहले तमाम तरह की जो पोस्ट थी वो सोशल मीडिया पर आ रही थी, तो उनके जरिए भी उन ऐसे लोगों को पहचाना जा रहा है जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और इसके साथ साथ में गोलियां भी चलाई गई। तो तमाम लोगों पर कार्रवाई की, चूंकि एसपी खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसे जो तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और कुछ लोगों को कल से ही हिरासत में लिया गया था, क्योंकि 5 बजे तक स्थिति वहां सामान्य कर दी गई थी नुहू में। उसके बाद में ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जिनकी तरफ से इस तरह की शरारतपूर्ण जो तरीके से चाहे पत्थरबाजी की गई हो या चाहे आगजनी की घटना की गई हो, तो हिरासत में कल से ही उनको लिया जा रहा है। आज भी कानून की तरफ से वो कार्रवाई करने की बात लगातार की जा रही है। और अगर इसके अलावा बात करें तो बाकी के जिलों पर भी पूरी तरह से पुलिस की नजर बनी हुई है। ऐसे में सीआईडी की चाहे आईबी की बात करें, जो जांच एजेंसी है उनकी बात करें, वो अपने अपने स्तर पर अलर्ट दिखाई दे रही हैं और ऐसे लोगों की धरपकड़ भी की जा रही है जहां इस तरह की घटनाएं घटी हैं। और ऐसे में साफ तौर से समझ सकते हैं कि पूरी तरह से शांति कायम करने के लिए पूरी कवायद पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और चाहे सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि नुहू में कल की घटना के बाद में पूरी तरह से शांति है। हालांकि कर्फ्यू जरूर लगाया गया है, तमाम बाजार बंद कर दिए गए हैं, दुकानें बंद हैं। ऐसे में लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है और खासतौर से सोशल मीडिया पर साइबर सेल की नजर है। साइबर सेल की तरफ से तमाम अगर ऐसी कोई पोस्ट आती है तो उसको लेकर उनकी बारीकी से नजर रखी जा रही है और साफ तौर से इस पर चेतावनी भी दी गई है। कहा गया है कि अगर ऐसी कोई भड़काऊ पोस्ट किसी की तरफ से डाली जाती है तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये तमाम तरह के जिला प्रशासन की तरफ से कोशिशें हैं और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो और जो शरारती लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ हो और उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये कवायद तमाम तरह की चालू की गई हैं। देवेंद्र, इसके साथ साथ ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, जो कि एग्जाम्स अब नहीं हो पाएंगे। क्या इससे जुड़ी जानकारी है, क्योंकि लगातार लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से एग्जाम की बात सामने आ रही है उसको लेकर के आगे उसकी तारीख बढ़ाने की बात सामने आ रही है। आज क्योंकि कैंसिल उसको किया गया है और उस कैंसिल करने के साथ साथ में और जो आने वाले दिनों में उनको एक बार दोबारा से उन पर वो पेपर कराए जाएंगे, जो एग्जाम कराए जाएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता चाहे सरकार की हो चाहे प्रशासन की, वो यही है कि पूरी तरह से शांति बनाए रखने की अपील की के लिए ये तमाम कवायद शुरू की गई है। और जो एहतियाती कदम है, अगर इससे भी अलग अगर कोई एहतियाती कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी प्रशासन तैयारी कर रहा है। जैसे कि पीस कमेटी, चाहे अगर पीस कमेटी की बात करें तो नुहू में तो बैठक हो ही रही है, लेकिन बाकी के जिलों में भी थाने वाइज जो पीस कमेटी बनाई गई है उनके सदस्यों को बुलाकर कल भी एक बैठक की गई थी और अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में तमाम जो, क्योंकि वो नुमाइंदे हैं पीस कमेटी के, उनकी तरफ से अपील कराई गई है कि आप शांति बनाए रखें, किसी तरह का दंगा ना करें, किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। तो ये तमाम कोशिशें बाकी के जिलों में भी की जा रही है। जी
बिल्कुल देवेंद्र, आपका दोबारा से एक बार फिर से रुख करेंगे। हमारे साथ लगातार कई और सहयोगी भी बने हुए हैं, नूह से हमारे साथ बने हुए सोनू। सोनू, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से सीएम की भी अब इस पर टिप्पणी सामने आई है, कहा है कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो नूह में घटा, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। ऐसे में अब क्या माना जाए, आगे क्या कदम होगा जांच में? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से जो कल की जो घटना घटी, काफी इसमें फायर भी किए गए थे। आपको बता दें कि जिस टाइम ये घटना घटी थी क्योंकि जो शिव मंदिर है वहां पर लोग पहाड़ों में ऊपर, क्योंकि आप बता अरावली की पहाड़ियों के बीच में मंदिर बसा हुआ है और लोग ऊपर पहाड़ में चढ़कर फायरिंग कर रहे थे। इधर पुलिस की तरफ से फायरिंग, उधर दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। लगातार कम से कम 200 250 इसमें फायर किए गए थे। तो इसको लेकर कहीं न कहीं अभी जो पुलिस है, यहाँ की जो हरियाणा पुलिस है, वो लगातार यही अब सोच रही है कि किस तरह से जो लोगों ने जिन्होंने किया है उनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप देख रहे होंगे आखिर कितने लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाता है, कितने लोगों को ये अरेस्टिंग की जाती है। क्यों लगातार जो ये खबर आ रही है कि लोगों ने जो पत्थरबाजी की है, गोलियां चलाई है, गाड़ियां फूकी गई हैं, तो कहीं न कहीं कितने कम से कम मुझे लगता है कि काफी लोग इसमें आसपास के लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि पुलिस कितने लोगों के खिलाफ इसमें अरेस्ट करे, ठीक है। कितने के